तो उन्होंने बोला क्या कर, जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन है। पहला तो व्रत का अर्थ होता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम मंसूरी तूफान राउटर नेपाल से। आप देख रहे हैं आज रिएक्शन। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल है, एक हिंदू लड़का ने गुरुजी से सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम लोग भूखा प्यासा क्यों रहते हैं? क्या हमें भगवान कहते हैं कि भूखा रहने के लिए? तो गुरुजी ने क्या जवाब देते हैं, चलो वीडियो में देखेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे जाकिर नायक साहब के वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो होते हैं। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अब। राधे राधे। पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ करता हूँ, मतलब आप बहुत ही ज्यादा माइंडेड हो। और मतलब तब आप देशभक्ति की बातें करते हो ना, मैं टीवी में आपको देखा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब सच में ही। तब आप देशभक्ति की बातें करते हो, मेरे अंदर है देशभक्ति बहुत ज्यादा, बट तब आपका मैंने तब देखा, आपके भगवत कथा, फैन हो गया था मैं सच में। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मेरे एक फ्रेंड है, तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो, तो उन्होंने बोला क्या कर, जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन है। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं अपने माँ बाप की सदा सेवा करूंगा, इसका नाम है व्रत। व्रत हम एकादशी का, जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं, महीने में 2 दिन पेट को भी थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि एक दिन आप नहीं खाएंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो साइंटिफिक तो ये है कि आप एक दिन कुछ ना खाएं, पर फिर भी खाने का मन है तो फल खाएं, क्योंकि रोज दाल चावल रोटी खाते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं फलाहार। फलाहार मतलब फल में भी जो तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन विटामिन इत्यादि, वो हमें हफ्ते में 15 दिन में एक दिन मिलता रहेगा। तो आप फलाहार करें तो आप उसके द्वारा प्राप्त कर लें, तो आप स्वस्थ रहें। कुल मिला के व्रत का ये अर्थ है। दूसरा, भगवान के चिंतन में इतने खो जाएं कि पता ही ना चले कि आज हम खाए हैं कि नहीं। उस दिन हफ्ते एकादशी मतलब 15 दिन में एक दिन, 14 दिन खूब काम करो, घर का, परिवार का, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस का, पर एक दिन भगवान को समय देकर भगवान की सेवा में लगो। इसलिए एकादशी हम हिंदुओं का त्योहार है, जो कि हर महीने में 2 बार आता है। तो इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूँ, मतलब मैंने भी ऐसे कहा था कि भगवान में खो जाओ, जो भी आपने बताया वही रीजन मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा तो भूखे रहने की जरूरत क्या है, हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, सब कुछ है। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं आपके लिए भूखा रहूं, भगवान के लिए भूखा। लोगों को इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी आज तक किसी मुसलमान से पूछा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो। हिंदू इतने रास्ता भटक गए हैं अपने, वो हिंदुओं से सवाल करते हैं आप व्रत क्यों कर, खुद तो करता नहीं है नालायक, और आप करते हैं। तो आप, कोई क्रिश्चियन आज तक ये नहीं बोला क्रिश्चियन से कि आप चर्च क्यों जाते हैं, कोई नहीं बोला कि आप मदरसा क्यों जाते हैं मुसलमान। लेकिन हिंदू, पता नहीं इनको अक्ल कब आएगी। तो हम ऐसे केस में क्या करें, मतलब उनको छोड़ दें कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं? उनको समझा सको तो समझा लो, नहीं बोलो कथा सुनो, महाराज जी समझाएंगे आपको। कथा सुनो, अपने आप उत्तर मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक रमजान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि माह सयाम में ऐसी बड़ी 15 गलतियां हैं जो हम अक्सर रोजा रखने के बाद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक उन 15 गलतियों की वजह, हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका हल बताते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं कि माह सयाम में हम पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद ऐसी कौन सी बड़ी 15 गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रोजा खुदा न खास्ता कबूलियत से महरूम रह जाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे बड़ी और पहली गलती जो कि बहुत से मुसलमान कर देते हैं वो ये है कि हम रोज़ा रखते वक्त नियत नहीं करते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरबी ज़बान में कहे गए ये अल्फाज सिर्फ नियत करने के लिए हैं। अगर हमारी दिल से नियत है तो हमारा रोज़ा शुरू हो जाएगा, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है।
रोजा रखने की जो नीयत है वो अपने मुंह से कलमात अदा करना होंगे। लिहाजा जब तक कोई शख्स रोजा रखने की नियत करते हुए ये कलिमात वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमजान अदा न करे, उसका रोजा शुरू नहीं हो सकता। लिहाजा रोजा रखने के साथ साथ रोजा रखने की नियत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूसरी गलती बहुत अहम है। आमतौर पर जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत में बसने वाले लोग ऐसी गलतियां करते हैं। हमने देखा है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब रोज़ा शुरू होता है, सहरी का वक्त जारी होता है, हम सहरी कर रहे होते हैं और अचानक से मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आने लगे तो हम ये समझते हैं और आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब तक आज़ान ख़त्म नहीं हो जाती तब तक सहरी खाई जा सकती है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से कहा कि रोजा रखने और सहरी का वक्त उस वक्त खत्म हो जाता है जब सुबह का सूरज तुलू होने लगता है और आज़ान जो ही शुरू की जाती है, आज़ान शुरू करने का वक्त ही वो है जब सूरज के तुलू का वक्त हो जाता है। जो ही सूरज तुलू होने लगता है, सुबह शुरू होने लगती है, रात ढलने लगती है, तो आज़ान के पहले कलमात कह दिए जाते हैं। लिहाजा जो ही आज़ान शुरू हो, रोजा रखने और सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। हम बहुत से लोग ये गलती करते हैं और समझते हैं कि जब तक आज़ान ख़त्म नहीं हो जाती, तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट हमें आज़ान के लिए मिल जाएंगे, हम उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी खाते पीते रहते हैं। बहुत से लोग इस दौरान दांत ब्रश करना या अपनी कोई दवाई लेना, कुछ तंबाकू नोश हजरात, सिगरेट पीना, ये ऐसे काम इसी दौरान निपटाते हैं, जो कि गलत है। जो ही आज़ान शुरू होती है, सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग तीसरी बड़ी अहम गलती ये करते हैं कि वो ज़कात और फितराना देने में ताख़ीर कर देते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि फितराना देने में वक्त गुजर जाए तो ज़्यादा कबाहत नहीं, लेकिन अगर आप रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद यानी ईद के दिन या ईद के बाद फितराना अदा करते हैं तो वो फितराना नहीं होगा, वो एक आम खैरात तस्वुर की जाएगी और उसमें फितराने का सवाब हरगिज़ नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि जो 3 गलतियाँ आपको बताई गई हैं दोस्तों, ये वो 3 गलतियाँ हैं जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अहम गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं और इसे उन्होंने पहली कैटेगरी में रखना चाहा। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगली बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सहरी का वक्त का तयन नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रात को ही ज़्यादा सा खाना खा लेते हैं और ये समझते हैं कि वही सहरी है। सहर के वक्त उठकर कोई खजूर या पानी पीकर हम ये तसव्वुर कर लेते हैं और नियत करने के बाद हम रोज़ा रख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करने में ताख़ीर करो जिस हद तक मुमकिन हो, यहाँ तक कि सुबह का आगाज़ होने लगे। इसी तरह से एक और अहम गलती यह है जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में कम की जाती है, लेकिन ख़वातीन अक्सर ये गलती कर देती हैं कि वो किचन में काम करते हुए रोज़ा इफ्तार करने में देर कर देती हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। रोज़ा इफ्तार करने का जो वक्त है उसी वक्त पर रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग बेहतर हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये करते हैं कि हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। दरअसल ज़्यादा खाना खाना कुछ मुनासिब नहीं, मजहबी लिहाज से भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख कर खाओ, लिहाजा हद से ज़्यादा ना खाओ। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार के वक्त खाना, फिर इशा की नमाज के बाद खाना, फिर उसके बाद फिर खाना और सहरी तक वो वक्फे से खाते ही रहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और मजहबी लिहाज से भी ये कुछ ज़्यादा बेहतर अमल नहीं है। एक और अहम मसला ये है कि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं और कहा जाता है कि तरावीह फ़र्ज नहीं, ये सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही है। नमाज तरावीह फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है। लेकिन बहुत से लोग इसको सुन्नत समझकर छोड़ना बहुत आसान समझ लेते हैं। या बहुत से लोग 8 तरावीह पढ़ने के बाद मसाजिद से घरों को चले जाते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह आपको सवाब देता है। हाँ, किसी मजबूरी की वजह से तरावीह छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ी जा सकती है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन एक सुन्नत पर अमल करना और नमाज तरावीह अदा करना बहुत ज़रूरी है। बेशक अल्लाह इसका अजर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक और इंतहाई अहम गलती की जानिब इशारा फरमाया जो कि हम में से अक्सर उलमा और अक्सर इमाम मस्जिद कर देते हैं। दोस्तों, वो ये है कि हम तरावीह की नमाज की अदायगी के दौरान बहुत तेज़ कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द कुरान पाक मुकम्मल कर लें या लोग थक ना जाएं।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा भी मुनासिब नहीं है। नमाज तरावी की जितनी रफ्तार है, जिस तरह से कुरान पाक की तलावत आम नमाज में की जाती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी रफ्तार से तलावत कलाम पाक किया जाए ताकि वो लोगों के दिलों में उतरता चला जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 9वीं इम्पॉर्टेंट और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि एतकाफ में तो बैठ जाते हैं लेकिन दोस्तों के साथ मिलना जुलना जारी रहता है। मसाजिद में आने वाले लोगों से मुलाकात हो जाती है, साथ वाले मोतक़िफ़ीन से मुलाकात हो जाती है और बेशतर वक्त उनसे मुलाकात में ही गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की इबादत को वक्त नहीं दिया जा सकता। ये भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं रमजान को होती है और बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं कि सिर्फ 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र समझते हुए इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक के तीसरे अशरे की तमाम ताक रातों में से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है और उस रात को तलाश करो। ताक रातों से मुराद 21वां रोजा या 21वीं शब, इसी तरह से 23वीं शब, 25वीं, 27वीं या 29वें रोजे को ताक रात को तलाश किया जा सकता है और उनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम रमजान मुबारक में 5 फर्ज नमाजें तो अदा कर लेते हैं और उसके बाद का बाकी वक्त हम सोने में या किसी और ऐसे काम में गुजार देते हैं जिससे रोजे का वक्त गुजारने में हमें मदद मिल सके। दरअसल ये करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत अहम है कि आप 5 फर्ज नमाजें अदा करें और उसके साथ साथ नफली इबादत को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला का जिक्र करें, तिलावत कलाम पाक करें और अच्छे काम करें ताकि आपके रोजा मुकम्मल हो और अल्लाह आपको उसका अजर दे। लिहाजा बहुत से लोग सोकर रोजा गुजार देते हैं, ये मुनासिब नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो तिलावत कलाम पाक नहीं पढ़ते, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं। जो ही वक्त मिले माह सयाम में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए। और दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी गलती की जानिब इशारा किया जो हम में से तकरीबन सभी अफराद कर देते हैं, और वो ये है कि हम रोजा तो रख लेते हैं, ना ही हम नमाज अदा करते हैं, ना ही कोई अच्छा काम करते हैं और अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह जी रहे होते हैं जैसे हम रमजान से पहले जी रहे थे। आम दिनों की जिंदगी के मुताबिक ही ये जिंदगी जीते हैं, बस फर्क इतना होता है कि अब हम सहरी और इफ्तार कर लेते हैं और बाकी जिंदगी वैसी ही रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। जैसे कि कुरान पाक में भी है कि ए ईमान वालों, रोजे रखो जैसे तुम पर फर्ज किए गए। वहीं ये भी कहा गया है, तुम में से जो शख्स रोजा रखे, दिन भर भूखा प्यासा रहे, मगर वो बुरे काम ना छोड़े, उसने झूठ बोला, उसने गाली दी, अल्लाह को याद ना किया, तो उसका रोजा किसी काम का नहीं। बिलाशुबा वो शख्स पूरा दिन गैर जरूरी तौर पर भूखा रहा और उसके भूखा रहने का कोई फायदा